नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। जिंदगी में बोलते हैं कि साहब जब कोई एक दिया बुझता है, बुझने से पहले बड़ा फड़फड़ाता है, लेकिन फड़फड़ाने के चक्कर में कभी-कभार ऐसा हो जाता है कि दिया की अंदरूनी जो वीकनेस होती है वो निकल जाती है। गहरे राज्य का कुछ ऐसे ही काम चल रहा है और ये चीज़ मैंने आपको 1-2 दिन पहले भी बताया था कि भाई जिस तरह से अडानी और इलॉन मस्क ने अभी गेम खेलनी शुरू करी है, आपको बड़ा गहरे राज्य के चीज़ें हिलती हुई दिखेंगी। तो अब ये हिलेंगी भारत के अंदर भी कि ये हिलेंगी भारत के बाहर, ये तो भैया अब टाइम ही बताएगा। लेकिन सबसे पहली चीज जो आई है वो भारत के बाहर से आई है। तो चलिए उसकी तरफ देखते हैं। आप सबने सुना होगा ओसीसीआरपी के बारे में। ओसीसीआरपी ऑर्गेनाइज क्राइम करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट जिसको बोलते हैं। ये एक सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट बॉडी थी। सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट बॉडी थी जिसने बेसिकली हिंडनबर्ग से पहले, ठीक है, हिंडनबर्ग के पहले अटैक के बाद ओसीसीआरपी ने एक रिपोर्ट निकाली थी। सबसे बड़े स्कैम, सबसे बहुत मतलब कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम हुआ अडानी के कोल सप्लाई के अंदर। ओसीसीआरपी ने मई 23 2024 के आसपास ये रिपोर्ट निकाली थी। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये चीज बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज थी। ये उस टाइम पे चल रही थी अंबानी साहब की शादी। अंबानी साहब के घर में शादी चल रही थी। मई की बात है ये। अंबानी साहब के घर में शादी वादी चल रही थी। तो उस टाइम पे मैंने जैसे आपको कई वीडियोस में बताया कि भाई कुछ ना कुछ नेगोशिएशन बैक एंड पे चल रही थी। उस नेगोशिएशन के चलते चलते कहीं से कानो कान खबर प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की तरफ आती है, जिसने ये ओसीसीआरपी रिपोर्ट के आने से 2 दिन पहले बता दिया था कि भाई अडानी के ऊपर एक हिट पीस आने वाला है, जरा ध्यान से देख लो। तो हिंडनबर्ग 1 था, हिंडनबर्ग 2 हुआ। हिंडनबर्ग 1 और 2 दोनों फेल हुए। उसके बाद उन्होंने ओसीसीआरपी को यूज करके एक कोशिश करी थी। तो उस टाइम पे भी हमने बोला था कि यार हिंडनबर्ग तो वैसे भी हम सबको पता ही है, शॉर्ट सेलर है, बेवकूफ है, ये वो सब कुछ हमने बताया था। लेकिन हमको ये भी पता चला कि भाई ओसीसीआरपी जो है काफी हद तक सौरोज अंकल के पैसे से चलता है। ओसीसीआरपी के जो सौरोज अंकल के पैसे हैं वो लगते थे दुनिया भर में डिस्टेबलाइजेशन करने के लिए। ये चीज आपको भी पता है। और कहीं ना कहीं देखिए उन्होंने कुछ काम तो करे हैं, ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने बिल्कुल काम नहीं करे, लेकिन उस चीज को पूरी तरह से पॉलिटिकली मोटिवेटेड तरह से भारत में अडानी के ऊपर टारगेट करके बहुत बहुत ज्यादा तरह से यूज किया गया। और ये चीज हम अभी भी देख रहे हैं। रिसेंटली जो यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट की तरफ से रिपोर्ट आई, बहुत लोग बड़े अचंगे में रह गए थे कि यार यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट से रिपोर्ट आई। हमको तो लगता था कि यार सोरोज अंकल की तरफ से काफी चक्कर आती हैं, लेकिन यार ये तो यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट की तरफ से रिपोर्ट आई। एफबीआई ने इन्वेस्टिगेशन करी। मैंने तो कई ऐसे लोगों को भी सुना जो बोलते हैं कि सर एफबीआई की इन्वेस्टिगेशन बड़ी वैलिड होती है, तो आपको इसको हल्के से नहीं लेना चाहिए। एफबीआई बड़ी क्रेडिबल सी ऑर्गेनाइजेशन है। और ये कुछ लोग हैं जो हमारे कुछ लोग हैं, आप छोड़ दीजिए, उसके आगे मैं क्या बोलूं। आप सबको जिसको समझ में आता है, जिसको नहीं आता कोई बात नहीं। अब आप देख लीजिएगा, अपने आप ही आपको पता चल जाएगा। बट इन एनी केस आगे चलें तो ओसीसीआरपी जो है जिसने अडानी के ऊपर भी अटैक करे हैं और काफी हद तक और भी बकवास करी है, एक रीसेंट इन्वेस्टिगेशन हुई मीडिया पार्ट की। मीडिया पार्ट एक वेबसाइट है, एक न्यूज पोर्टल है, उसने इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करी और पता चला कि साहब ये जो एक्सपोजे करने वाली एक आउटलेट है, ये इसके तो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट से, जो मैं बोलता हूं गहरा राज्य का फ्रंट फेस है, उसके साथ तो डायरेक्ट लिंक्स हैं। ना तक कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के, इनके साथ डायरेक्ट लिंक्स किसके हैं? यूएसएआईडी के भी। यूएसएआईडी कौन है? यूनाइटेड स्टेट्स एड इन डेवलपमेंट, जो इनका एक ऑर्गेनाइजेशन है जो नेशनल एंडाउमेंट ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर काम करता है, जो बेसिकली सीआईए का फ्रंट फेस है, जहां पर डेमोक्रेसी प्रमोशन की जाती है। अब डेमोक्रेसी प्रमोशन के चक्कर में आपको पता ही है क्या क्या चीजें चलती है। और यूएसएआईडी की जो सबसे बड़ा रिसेंट मैं आपको चीज बताऊं तो 2014 यूक्रेन, 2016 में जॉर्जिया, जॉर्जिया फिर से आजकल उजड़ा हुआ है, और बांग्लादेश 2024 में जो चीजें हुई हैं वो सारा कार्यक्रम किया गया है यूएसएआईडी, नेशनल एंडाउमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, अंडर द गाइडेंस ऑफ द स्टेट डिपार्टमेंट। तो ये बड़ा क्लियरली अब बाहर निकल के आ रहा है। अब बाहर ऐसा निकल के आ रहा है कि साहब पता चला कि इसकी तो हाफ ऑफ इट्स बजट हैज बीन पेड बाय द यूएस स्टेट डिपार्टमेंट टू ओसीसीआरपी। आधे से ज्यादा बजट इनको दे रखा है। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यूएस स्टेट डिपार्टमेंट इतना कंट्रोल करता है कि इसके जो बंदे हैं, इसके जो
लोग काम करते हैं वो भी यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से ऑर्गेनाइज होते हैं और अप्रूव होते हैं। यहाँ पर मैं आपको ये रिपोर्ट दिखा दूं, ये रिपोर्ट आई है बड़ा क्लियर, रायन ग्रिम ने लिखी है, बड़ी जबरदस्त सी रिपोर्ट है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट यहाँ पर लिखते हुए दो इंडिपेंडेंट मीडिया फर्म्स हैं, एक फ्रेंच पावर हाउस इन्वेस्टिगेटिव आउटलेट मीडिया पार्ट है और दूसरा इटालियन आउटलेट है फातो कोग्नितो और एक ड्रॉप साइट करके एक और आउटलेट है, रिपोर्टर्स इन यूनाइटेड ग्रीस। ये 3-4 लोगों ने ये रिपोर्ट बनाई है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जब इनको पता चला ओसीसीआरपी को कि ये रिपोर्ट बन रही है, ये मीडिया पार्ट और इन लोगों को काफी हद तक अग्रेसिव लीगल थ्रेट्स आने शुरू हो गए फ्रॉम द को फाउंडर ऑफ ओसीसीआरपी। तो इनको पता चल रहा था भैया हमारी तो पैंट खुल रही है, अब बैंड बजने वाली है। और देखिए मैं आपको एक ग्राफ दिखाता हूं, इस रिपोर्ट में नीचे एक ग्राफ है जिसके बारे में मैं बात करता हूं। देखिए ओवर 10 years यूएस गवर्नमेंट फाइनेंस्ड मेजॉरिटी ऑफ ओसीसीआरपी बजट। ठीक है, जो ब्लू वाले आपको दिखते हैं, वो जो डार्क ब्लू वाले दिखते हैं वो पूरा यूएस गवर्नमेंट का बजट है, लाइट ब्लू वाले दिखते हैं वो ईयू का बजट है, और जो ग्रीन वाले दिखते हैं, ग्रीन वाले हैं इंडिविजुअल एंड प्राइवेट फाउंडेशंस, एंड ऑफ कोर्स जो ऑरेंज वाला है कंसल्टिंग एंड अदर रेवेन्यू। अब आप एक चीज देखिए, इनका अदर रेवेन्यू इज नेक्स्ट टू निग्लिजिबल, जीरो के आसपास घूम रहा है इनका अदर रेवेन्यू। सबसे ज्यादा बजट जो डार्क ब्लू वाला शेड है दिखता है आपको कहां से, यूएस गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है। तो अभी आप देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहां पर दिखाऊं 2016, ठीक है, 2016 एक बड़ा पिविटल मोमेंट था, ऑल्दो 2014 से पिविट शुरू हो गया था, बट 2016 से बड़ा पिविटल मोमेंट था ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के अंदर, जहां पर ये लेफ्टीज का पूरा जॉर्ज सोरोस का गैंग, ये गैंग वो गैंग बड़े एम्पावर हुए थे। तो उसके बाद से आप देखिए जरा, एक के बाद एक लिटरली डबल होता चला गया इनका बजट, डबल होता चला गया, और 2021 के बाद हुई है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। 2023 में ऑब्वियसली काफी हद तक हुई है क्योंकि सबसे बड़ा दुनिया का इलेक्शन हुआ था कहां पर, भारत के अंदर। और ये चीज काफी टाइम से मैं बोल रहा हूं कि साहब ये जो ऑर्गेनाइजेशन ने भारत के अंदर बहुत उल्टे काम करे हैं, करीब 12 से 15 बिलियन डॉलर लगाने की कोशिश करी ताकि मोदी साहब को कुर्सी पे दोबारा बिठाना मुश्किल हो जाए, लेकिन वो तो हुआ नहीं, और इनके खुद के फड्डे लगे हुए हैं आजकल। तो ये तो हालत है। देख, कहते हैं ना कि भैया दूसरों पे बुरा बुरा भला आपको मानना नहीं चाहिए, क्योंकि वो कई बार क्या होता है ना, बुरा भला आपके चक्कर में हो जाता है। तो ईयू में भी देख लीजिए 2022 और 23 के बीच में काफी जबरदस्त पैसे गए। और ये जो इंडिविजुअल्स एंड प्राइवेट फाउंडेशंस हैं, ये कौन है, फोर्ड फाउंडेशंस हैं, ये कौन है, ठीक है, ये आपको पता चल जाता है, जॉर्ज सोरोस हैं, ये हैं वो हैं, एंड इसको बोलते हैं ये तो सॉफ्ट पावर इनिशिएटिव्स हैं, बुल डैम। दीज आर नो सॉफ्ट पावर इनिशिएटिव्स, दीज आर ऑल इनिशिएटिव्स विच आर, समझ रहे हैं आपको क्या बोल रहा हूं मैं। तो ये देख लीजिए पूरा क्लियरली, इस आपको, यू मस्ट रीड दिस रिपोर्ट, इसको जरा ओसीसीआरपी जाइए, वहां पर टाइप करिए और आपको बड़े क्लियरली दिखेंगे। एंटनी ब्लिंकन साहब जो आजकल काफी स्टेट डिपार्टमेंट के हेड घूम रहे हैं, और इनका देखिए सबसे जो इंटरेस्टिंग सी चीज है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं बिफोर आई गो बैक, इस ओसीसीआरपी पहले इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पब्लिश करती है, जर्नलिस्ट एडवोकेट शेयर करते हैं, सिविल सोसाइटी एडवोकेसी लीगल सबमिशन देती है, और रियल वर्ल्ड में रिजल्ट्स आते हैं। तो ये चीज हमने देखी अडानी के केस में, कितना कुछ करने की कोशिश करी। जो पिछला अडानी का केस हुआ था रात को 2-2:30 बजे के करीब में भारत के टाइम पे वहां पर पब्लिश हुआ। भारत में जितना इकोसिस्टम था पूरी रात नहीं सोया लेडीज एंड जेंटलमैन, वहां पर 2:21 या 31 मिनट पे रिपोर्ट पब्लिश हुई, और उसके 2 से 3 मिनट बाद भारत का इकोसिस्टम जाग गया और रीट्वीट करना शुरू हो गया था। यहां तक कि हमारे जो फैक्ट चेकर साहब हैं 3:30 बजे से जग के उसको रीट्वीट कर रहे थे, एंड एज अ मैटर फैक्ट उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट बना के डाली 3:30 पौने 4 बजे तक। उसके बाद आप देखिए जो हमारी ऑपोजिशन पार्टी का पूरा 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 इकोसिस्टम लगा हुआ था 4-4:30 बजे से, कि दबादब इसको जरा गेम किया जाए ताकि उस दिन की जो मार्केट गिराई जाए। ये पूरी कोशिश हुई थी। आप सबको पता है उसमें क्या हुआ, पूरे तरह से फेल हो गए, और फेल तो ऐसे हुए कि भैया बैंड ही बज गया इनका। अब मैं आपको दिखाता हूं एक और जने, ठीक है, मैं आपको एक सेकंड में भी एक और जने दिखाता हूं। ये काफी बदतमीजी करते हैं और काफी हद तक हाँ, ये मिल गया मेरे को, काफी हद तक और भी लिखते हैं, ये चीजें करते हैं। तो मैं आपको एक और दिखा देता हूं ताकि आप सबको पता चले कि यार देखिए ये भारत में कुछ ऐसे लोग हैं जो अपना जमीर बेच के ऐसा ऐसा काम करते हैं। देख लीजिए, ओसीसीआरपी लिखा है आपके सामने, द वायर लिखा है, और न्यूज क्लिक लिखा है। वायर की तो पैंट हमेशा फायर में रहती है क्योंकि ये हमेशा झूठ बोलता है।
न्यूज़ क्लिक एक चाइनीज़ फंडेड ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपको समझ में आना चाहिए क्या है, ठीक है? तो यहाँ पर इसको देख लीजिए, क्या सबसे पहला ट्वीट क्या है? एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट्स obtained by OCCRP shared by Guardian and Financial Times show that Adani Group invested in his own stock through proxies for year। अब आप देख लीजिए, फैंटास्टिक, यहाँ पर आपके सामने है साहब। और दूसरा ट्वीट क्या है? अडानी। तीसरा ट्वीट क्या है? अडानी। चौथा ट्वीट क्या है? अडानी। पांचवा ट्वीट क्या है? अडानी। छठा ट्वीट क्या है? अच्छा, वो भी कौन? विजेता सिंह जी, डेप्यूटी एडिटर, कहाँ की? हिंदू की। चलिए कोई बात नहीं। पांचवा, छठा ट्वीट, सातवां ट्वीट, अडानी अडानी अडानी। मतलब यार अडानी साहब को इसके पैसे देने चाहिए, क्योंकि इसको एक हाथ में माला दे देनी चाहिए, ताकि अडानी 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 करके कुछ पैसे ले आए। कुछ इसको पैसे तो बन जाएंगे यार बेचारे के। चलो, अभी तो नौकरी से जाएगा। देखिए, मैं आपको बताऊं, ये धीरे धीरे करके गहरे राज्य का जो इकोसिस्टम है, ये डिसमेंटल होना शुरू होगा। और ये चीज होगी, जो जो लोगों ने अडानी पे उंगलियां करी थी, मैं आपको बता रहा हूं, उनके ऊपर उंगलियां अभी बहुत जोर से उठेंगी और उनकी उंगलियां टूटेंगी। क्योंकि मैंने आपको एक दो दिन पहले बताया कि साहब, अडानी साहब भी गेम खेलना शुरू हो रखे हैं। उनको पता था उनके साथ क्या होने वाला है, तभी उन्होंने किस तरह का ट्वीट करा, किस तरह का अटैक उनके ऊपर आया, एंड किस लॉ फॉर्म को यूज करके आजकल वो गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, कोई भी इतना बेवकूफ नहीं है, कोई भी इतना हल्का नहीं है। और देखिए, आप बिलियनर ऐसे नहीं बन जाते विदाउट एक्चुअली प्लेइंग द लार्जर गेम इन लाइफ। तो गहरे राज्य के टट्टू धीरे धीरे करके होंगे एक्सपोज। भारत में जितने टट्टू हैं, उनका क्या होगा, ये तो हमारे सामने खेल होगा। क्योंकि मैंने सुना है, एक तो नाम शाम का कुछ चल रहा है, मैंने और भी सुना है कि भाई बोफोर का केस भी खुलने वाला है। बहुत गलत बात है ये। मोदी साहब मस्ट रिजाइन। यहाँ पर मैं बड़ा क्लियरली बोल रहा हूँ, मोदी जी को ना फटाफट रेजिग्नेशन डाल के जाना चाहिए। क्योंकि यार, आप ऐसे काम करते हो यार, बेचारे बच्चों को जरा तंग कर रखा है। चलिए कोई बात नहीं, वो भी देख लेंगे आगे जाके क्या होता है। बट इसी मौके पे, इसी खुशी में दैट ओसीसीआरपी अब मिट्टी में मिल चुका है, और उसको पूरी तरह से, जो एक सीक्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन बना के बैठा था, पूरी तरह से एक्सपोज हो रखी है। इसके लिए इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, उनको भी पता चले ओसीसीआरपी, जॉर्ज सोरोस और स्टेट डिपार्टमेंट के क्या ओवर्ट कनेक्शंस हैं। आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड, या फिर पेपैल, या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स के साथ। थैंक यू सो मच। आज मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, तो आपके लिए मैंने थोड़े से रिकॉर्डेड शोज डाले हुए हैं। 2 अपडेट्स आएंगे, 2 शोज आएंगे एट द रेगुलर टाइम। आई विल ट्राई एंड जॉइन द लाइव चैट विद यू गाइज, बिकॉज ट्रैवल करते टाइम मैं वो तो कर ही सकता हूँ। तो आई विल ट्राई एंड जॉइन द लाइव चैट, सी यू देयर। बट इस चैनल को सपोर्ट जरूर करते रहिएगा। आपके बिना ये चैनल को बढ़ना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। जय हिंद, जय भारत।